चलिए अब आते हैं हम लोग भूतकाल के ऊपर। भूतकाल का मतलब होता है कि जो कार्य खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, उसे भूतकाल या फिर अतीत काल कहा जाता है। यह काल का दूसरा भेद है भूतकाल। इसके भी 5-6 तरह के भेद होते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है सामान्य काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय के बारे में पता चलता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, हम चिड़ियाघर गए थे। तो यहाँ पर सामान्य का मतलब कि क्रिया जब प्रारंभ हुई थी, क्रिया के प्रारंभ में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय का पता चलता है। जिस बहुत लंबे समय तक कोई काम चल रहा था और चलते चलते बाद में वह खत्म हो चुका है और बहुत मतलब एक लंबे उस अंतराल हो गया, एक बहुत लंबा अंतराल हो गया है, तो उसे कहा जाता है सामान्य। तो रोहन ने निबंध लिखा, प्रेमचंद ने उपन्यास लिखी, प्रेमचंद ने कहानियां लिखी, भारत के क्रांतिकारियों ने आजादी प्राप्त करवाई। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, हमारे सामान्य रूप में भूतकाल के अंदर बीती हुई चीजें। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया, तो ये बहुत लंबा टाइम हो गया। राम ने रावण को मारा। तो इस प्रकार से ये है सामान्य, यानी कि बहुत बीते हुए समय की जब बात की जाती है, थोड़ा समय बीत जाता है, तो उसे वहां पर सामान्य भूतकाल के रूप में पढ़ा जाता है। इसके बाद आता है आसन। आसन का मतलब क्या होता है, नजदीक, थोड़ा सा समीप आना किसी चीज के, थोड़ा सा अंतराल नहीं होना उसमें, एकदम शुरू हुई और शुरू खत्म हुई, मतलब कि चल तो रही, मतलब भूतकाल में कोई चीज चल रही थी और अभी तक चल रही है वो। मतलब जैसे अपन क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो मैच देख रहे हैं और अचानक से कोई आया और आने के बाद पूछ रहा है कि क्या हुआ, तो वो अरे मैच शुरू हो गया क्या हाँ, मैच शुरू तो कब का हो गया। तो वो भूतकाल में प्रारंभ हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है वो। तो वहां पर क्या हो गया है, मैच चल रहा है, ये आपके वर्तमान काल में चल रहा है। लेकिन अपन ये बोलेंगे मैच शुरू हो गया है। मैच में एक ओवर भी फेंका जा चुका है, यानी कि एक मैच चल रहा था और उसके अंदर एक ओवर भी खत्म हो चुका है, तो वह भी क्या आएगा, भूतकाल के अंदर आएगा। आसन का मतलब क्या हुआ, नजदीक, समीप, पास में। और भूतकाल में कोई काम स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, वर्तमान काल में भी वह चालू है, तो वहां पर आपके क्या आता है, आसन भूतकाल आता है। मैच शुरू हो गया, मैच शुरू हुए 4 घंटे हो गए, मैच में एक ओवर भी समाप्त हो गया। जितना समय तक मैच प्रारंभ होकर मैच खत्म होने तक जो भी प्रोसेस चलता है, वो सारा का सारा किस में जाता है, आपके भूतकाल, आसन भूतकाल के अंदर जाता है। जैसे अपन रूटीन में बात करते हैं कि कब ना कह रहे धोनी ने कितने रन बनाए, धवन ने कितने ना कह रहे रन बनाए, तो जो पीछे का आंकड़ा चलता है वह भी क्या कहलाता है, भूतकाल का ही समय प्रोसेस के अंदर चलता है। और वह जब समय चलता हुआ खत्म हो जाता है, हम जब अपनी बात के माध्यम से उसको खत्म कर देते हैं, तब वह आसन भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण का मतलब मोहन पढ़ रहा था, मतलब कि जब आपने जगह जब छोड़ी, तब मोहन क्या कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। यानी कि आप उसे वर्तमान काल से निकल के भूतकाल में आ गए और आपको सडनली पूछा गया या आपके दिमाग में थॉट आया, कुछ भी ऐसी बात हुई, तो वह किस में चला जाता है, अपूर्ण भूतकाल में। जैसे मोहन पढ़ रहा था, मैं जब घर से निकला तो मोहन पढ़ रहा था।
इसके बाद आता है अपूर्ण भूतकाल। मैंने सारा गृह कार्य कर लिया था। जब आप अपनी बात पे कंफर्म होते हैं, जब क्रिया अपने आप में संपूर्ण हो चुके हुए कुछ ही समय बीतता है, तो वहां पर आता है पूर्ण। जैसे मैंने सारा गृह कार्य कर लिया था। संदिग्ध, संदिग्ध का मतलब वही जिस तरह से वर्तमान काल के अंदर कि जब हमें किसी बात का संदेह होता है, जब हम अपनी बात को पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाते हैं, संदेह होता है, संशय होता है, तब वहां पर क्या लगता है? संदिग्ध भूतकाल लगता है। वे गर्मियों में गए होंगे गर्मियों के अंदर, तो वहां पर यह स्थिति क्या कहलाती है? संदिग्ध कहलाती है। सही समय पर ट्रेन आ गई होगी, ट्रेन आ चुकी है, आके जा चुकी है। और जब पूछा जाता है या बोला जाता है तो हाँ, आज शायद ट्रेन जल्दी आई होगी। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। एक और है इसके अंदर, मैंने लिखा नहीं, हेतु मद भूतकाल। यानी हेतु जैसे शब्द से ही पता चल जाता है, थोड़ा इधर थोड़ा इधर भूतकाल। तो यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है। यानी कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया के ऊपर, एक क्रिया जब चल रही होती है और उस क्रिया के साथ में दूसरी क्रिया उसके ऊपर डिपेंड रहती है। यानी एक चीज का दूसरी चीज का छोड़ती नहीं है, पकड़े रखती है, तब वह क्या कहलाती है? आपके हेतु। जैसे आपने परिश्रम किया होता तो अच्छे नंबर से पास हो जाते। अब दोनों ही क्रिया अपने आप में क्या है? भूतकाल की है। ये परिश्रम भी पहले हुआ, रिजल्ट आ चुका है, तो ये क्रिया इस क्रिया के ऊपर क्या है? डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर दोनों ही क्या है? निर्भर है। डिपेंड होना, निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। मतलब अगर यह क्रिया हो जाती तो ये भी क्रिया हो जाती सही, अगर ये क्रिया नहीं होती तो ये भी क्रिया सही नहीं होती। तो इसी प्रकार से एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहती है, तो वहां पर क्या आता है? हेतु भूतकाल कहलाता है। तो ये था आपके भूतकाल का। अब आता है आपके एक भविष्य काल का। भविष्य काल का मतलब अगर हम सामान्य रूप से अगर पहचाने तो भविष्य काल का मतलब होता है जो चीज हमारे जीवन में अभी हुई नहीं है, उसे होने में अभी समय लगेगा, तब वह भविष्य काल के अंदर आती है।